महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित या सभी के लिए वेद कक्षा का मूल उद्देश्य अपनी प्राचीन भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को जनमानस में प्रसारित करने का है। विविध विषयों को लेकर प्रत्येक शनिवार और रविवार को हम सब एकत्र होते हैं यहाँ और उस ज्ञान परंपरा को विशेषज्ञ विद्वानों के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं और उस अतीत की ओर देखते हैं जिस अतीत में हमारा समाज, राष्ट्र, परिवार सब पूर्णतया समृद्ध हुआ करता था। पूर्णतया समृद्ध, जिसकी समृद्धि स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति हो, प्रकृति हो, चित्त की वृत्ति हो, प्रत्येक दृष्टि से हम समृद्ध हुआ करते थे। इसलिए हम उससे समृद्धि किस प्रकार से थी उस पर हम अपनी दृष्टिपात करते हैं और उसका स्मरण करते हैं और यह स्मरण धीरे धीरे करते करते हम उस रास्ते पर चलने का भी प्रयास करेंगे। आज के इस कक्षा में मूल विषय है अथर्ववेद में जल चिकित्सा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंचतत्वों से निर्मित है। ये सारे पंचतत्व मिलकर हमारा शरीर हो या किसी भी जीव जंतु का शरीर हो, जो भी दिख रहा है सृष्टि में, ये सारे पंचतत्व हैं। सारे पंचतत्वों का ही मूल विग्रह है यह संसार। और हमारे भीतर जो रोग होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, शरीर काम नहीं करते, शरीर में किसी अंग में कोई विकृति पैदा हो जाती है, तो जिस प्रकार से कि वो विकृति है उस प्रकार से हमारी चिकित्सा उसको, उस अंग को पुनः पुष्ट करने की ये व्यवस्था है। इन्हीं पंचतत्वों के माध्यम से हमारी प्राचीन परंपरा है उस रोगों के निवारण की व्यवस्था में। जैसा कि आप सभी विदित है, सबको विदित है ये कि अथर्ववेद चिकित्सा शास्त्र का निर्देश करते हैं और इस चिकित्सा शास्त्र में आज अथर्ववेद में जो जल के माध्यम से शरीर चिकित्सा की जाती है, रोगों का उपचार किया जाता है, इस विषय पर आज हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर वेणुधर जी आपको इस विषय पर अपना शोध प्रबंध जो कठिन परिश्रम से आपने तैयार किया है आपके सम्मुख उपस्थापित करेंगे। मुझे आशा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आदरपूर्वक अपने विद्वान वक्ता डॉक्टर दास जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें अपने उद्बोधन से आप्यायित करने की कृपा करें। डॉक्टर दास जी। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हनुमान जी महाराज, माता पार्वती, भगवान शंकर जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वैदिक कक्षा में उपस्थित सभी गणमान्य विद्वज्जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
हम सभी जानते हैं वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य अमूल्य विधि का भंडार है। संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत प्राप्त न होता। इसलिए कहा गया है सर्वज्ञानमयो हि सः। साक्षात मनु जी ने भी इस बात को समर्थन किया है कि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का जो आधार स्तंभ है, जो मूल है, वह वेद है। इसीलिए वेद शब्द की व्युत्पत्ति वेद धातु खय प्रत्यय से हुआ है, जो वेद धातु का 4 अर्थ है। वेद ज्ञाने, वेद लाभे, वेद सतायाम, वेद विचारणे। कथन का अभिप्राय है हमारे संस्कृत जगत में शब्दों की व्युत्पत्ति उनके क्रिया, उनके कर्म के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर वेद धातु का प्रथम अर्थ है ज्ञान। जो हमारे को ज्ञान प्रदान करता है वही वेद है। दूसरा है लाभे, जो हमारे को लाभ प्रदान करता है, चाहे वो मानसिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, चाहे धन लाभ हो, किसी भी प्रकार से जो हमें लाभ प्रदान करता है वही वेद है। वेद सत्तायाम, सत्ता का अर्थ है आपके वर्चस्व से। आप जिस पद की प्राप्ति करना चाहते हैं या जो आपके मन में कामना है, उस को प्राप्त करना ही सत्ता कहलाता है। अतः वेद हमारे को सत्ता की ओर प्रशस्त करवाता है। अंतिम में है वेद विचारणी। मनुष्य का महत्वपूर्ण विषय के रूप में विचार को ग्रहण किया गया है, क्योंकि विचार ही मनुष्य को मनुष्यत्व में परिणत करता है। इसीलिए हमारा विचार किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि विचार के अनुरूप ही कार्य होते हैं। अतः विचार को शुद्ध बुद्ध बनाने वाला भी वेद ही है। तो इस प्रकार जो वेद है ये 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं से स्तुति संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं ऋच्यन्ते स्तूयन्ते अनया सा ऋक्। जिसमें स्तुति किया जाता है वही ऋक् है। यजुः, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ परक मंत्र प्राप्त होते हैं। यज्ञ से संबंधित, देवार्चन से संबंधित मंत्र जिसमें प्राप्त होते हैं उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद, जिसको गीतात्मक वेद भी कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात कहे हैं वेदानाम सामवेदोस्मि। वेदों में मैं सामवेद हूं। अर्थात सामवेद संगीत शास्त्र से संबंधित है, जिसमें सप्त स्वर और मूर्छना, तान आदि विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की उत्पत्ति थुर्वी धातु से नय तत्पुरुष समास करने पर हुआ है। थुर्वी धातु का अर्थ होता है हिंसा। नय तत्पुरुष समास करने पर यह अहिंसा अर्थ को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अहिंसात्मक जो वेद है उसे ही हम अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद में प्रमुख ऋषि के रूप में अथर्वा और अंगिरस 2 ऋषि हुए हैं, मंत्रद्रष्टा ऋषि। इन दोनों ऋषियों के मंत्रों का दर्शन का जो विभाग है वो भी 2 प्रकार के। प्रथम विभाग है शांति के पौष्टिक मंत्र,
और दूसरा विभाग है आभिचारिक मंत्र। अथर्वदृष्ट जो मंत्र हैं वो शांति के पौष्टिक मंत्र है, और आंगिरस दृष्ट जो मंत्र है वो आभिचारिक मंत्र है। अब यहाँ मन में प्रश्न आ सकता है कि शांतिक, पौष्टिक और आभिचारिक क्या है? तो शांतिक पौष्टिक वही है जो हमारे को शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, निरंतर हमारे बल, वीर्य, वर्च आदि में वृद्धि करे। ऐसे प्रतिपादक जो मंत्र हैं वो शांतिक पौष्टिक मंत्र कहलाते हैं, जिनके दृष्टा अथर्वा ऋषि। आभिचारिक जो तंत्र क्रिया से संबंधित है, पुरातन प्राचीन युग में जो राजा महाराजा थे वह राष्ट्र की संरक्षण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, प्रजाजनों की हित के लिए आभिचारिक कर्मों को भी प्रतिपादित करते थे। उन आभिचारिक मंत्रों का दृष्टा आंगिरस ऋषि है। अतः यहां पर अथर्वा ऋषि के दृष्ट मंत्र शांतिक पौष्टिक के अंतर्गत ही ये रोगोपचार की विधान प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में रोगोपचार से संबंधित अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं, और उन सभी मंत्रों का मूल स्रोत है पंचतत्व। अब मन में आता है पंचतत्व क्यों है? क्योंकि यहां पर तुलसीदास जी की एक उक्ति है, पृथ्वी जल तेज गगन समीरा पंच महाभूत यह अधम शरीरा। हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है वो पंच महाभूत से ही हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जिस प्रकार हम कांटे को कांटे से ही निकाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार पंच महाभूत से निर्मित यह शरीर का उपचार उन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा ही संभव है। यदि शरीर में जल तत्व की कमी हो जाता है, वायु तत्व की कमी हो जाता है, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? रुग्णता को प्राप्त कर लेता है। तब हमारे को उसी महाभूत के माध्यम से शरीर में उस तत्व का संवर्धन करते हुए रुग्णता का शमन किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में अथर्ववेद में जल चिकित्सा से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। यहां तक कि जो वैदिक निर्वचन ग्रंथ निघंटु है, निरुक्त है, जो यास्क के द्वारा रचित है, उसमें भी उन्होंने कहा है अमृतम उदका नाम। जो जल है वो अमृत के समान है। और इसी बात को पुष्ट करते हुए अथर्ववेद में एक मंत्र प्राप्त होता है, अप्स्वंतरमृतम अप्सु भेषजम। अप्सु अंतः अमृतम अप्सु भेषजम। अप्सु से तात्पर्य जल में, अंतः अंदर अर्थात जल के अंदर, अमृतम अमृतत्व प्राप्त होता है। इसीलिए अप्सु भेषजम, जल ही भेषज है, जल ही रोगों उपचार की साधनभूत है, जो हमारे जीवनदायिनी शक्ति है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। जल बचाओ जीवन बचाओ।
क्योंकि जल की संरक्षण से, जल संरक्षण से ही हम हमारे जीवन का संरक्षण कर सकते हैं। केवल हमारा ही नहीं, इस प्रकृति में पाए जाने वाले हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, सबका प्राण जल में ही निहित है। अपसु अंतरमृत मप्सु भेषजम। इसीलिए परमपिता परमेश्वर जल में ही समस्त रोगों के भेषज को समाहित कर दिए हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि पेड़ में फल होता है, उस फल को घिस के पीने से भी हमारा स्वस्थ हो जाते हैं, शरीर ठीक हो जाता है, तो कैसे संभव है? उसमें कैसे हम जल की कामना कर सकते हैं? तो वहां फल बनने से पहले क्या था? एक बीज था। अगर उस बीज को जल की प्राप्ति नहीं होती तो क्या वह फल प्रदान करने में सक्षम हो पाता? अतः उस बीज को वृक्ष रूप में परिणत करके उस वृक्ष में फल का आगमन के कारण ही जल है। इस कथन से हम कह सकते हैं उस फल में, उस पत्र में, उस पुष्प में भी जल है। अर्थात वृक्ष के मूल में सेचन किए गए जल के औषधीय गुण उस पत्र, पुष्प और फल में प्राप्त होते हैं, जिनके सेवन से, जिनके मर्दनादि क्रिया से हम स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। यहां एक थोड़ा सा विषय से अलग होना चाहूंगा। यहां रोगोपचार 4 प्रकार से बताया गया है अथर्ववेद में। अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजात, ये 4 प्रकार से हम रोगों के उपचार कर सकते हैं। अथर्वणी अर्थात मंत्र चिकित्सा, जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं महामृत्युंजय जप करने से व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है। फिर आंगिरसी चिकित्सा, आंगिरसी चिकित्सा के अंतर्गत ये हवन, पूजन आदि क्रियाएं आती है। दैवी चिकित्सा, जिसमें देवताओं की आराधना, देवताओं के पूजन अर्चन आदि क्रिया से दैव चिकित्सा। और मनुष्यजा से तात्पर्य मनुष्य के द्वारा, आजकल के जिसको आप कहते हैं वैद्य, डॉक्टर, उसके द्वारा जो उपचार किया जाता है उसको कहते हैं वैद्य। तो इस प्रकार 4 प्रकार से रोगों के उपचार हम कर सकते हैं। अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। और इन्हीं चारों प्रकार के उपचार करते समय जल का विशेष महत्व यहां पर प्रतिपादित किया गया है। क्यों किया गया है? तो यहां एक उक्ति है, आपो विश्वस्य भेषजिहि तास्त्वामुञ्चन्तु क्षेत्रियात्। आपः विश्वस्य भेषजिहि, समग्र विश्व के प्रमुख औषधि के रूप में आपह जल है। ताह त्वा, ताह अर्थात वही जल, त्वा हम सबके, मुंचंतु नष्ट कर दें, क्षेत्रिया, क्षेत्रीय जनित रोग। क्षेत्रीय रोग हम किसके कहते हैं? वंश परंपरा से हमारे को जो रोग प्राप्त होता है, आनुवंशिक जो रोग है, उसको अथर्ववेद में क्षत्रियात कहा गया है। वंश परंपरा से, जैसे पिताजी को सांस की बीमारी था तो वह पुत्र के अंदर भी ट्रांसफर हो गया। यह आनुवंशिक बीमारी है। जैसे यह आनुवंशिक बीमारी व रोगों को दूर करने के लिए भी जल एक महत्वपूर्ण स्थान व भूमिका निभाता है। इसलिए कहते हैं आपो विश्वस्य भेषजिहि तास्त्वामुञ्चन्तु क्षेत्रियात्। इसके अतिरिक्त मनुष्य को यदि दीर्घायु प्राप्त करना है, आरोग्यवर्धक जीवन यापन करना है,
तो उसमें भी जल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं आप प्रणीत भेषजम बरुथन तन्मे मम ज्योच्च सूर्यं दृशे। सूर्यं दृशे, सूर्य को मैं देख सकूं, 100 साल तक मैं सूर्य को देख सकूं, अर्थात 100 साल तक मैं जीवित रहूं, ऐसे शक्ति व ऐसे आरोग्यवर्धक जल हमें प्राप्त हो और हमारे अंतःकरण से सभी बीमारियां, सभी आनुवंशिक रोग नष्ट कर दें। जल के नित्य सेवन से व्यक्ति दीर्घजीवी होने के साथ साथ निरोगता को प्राप्त करता है। इसलिए जल को सर्वोत्तम वैद्य कहा गया है। वेदों में जल को सबसे बड़ा वैद्य कहा गया है। यन्मे अक्षोरादित्यो तापाश्न्यो प्रमदोश्चयत आपास्तत्सर्वं निष्करन् विसर्जां शुभिशक्तमः। अर्थात जो जल है वो वैद्य के रूप में आंखों जनित रोग, एड़ियों में जो कहीं फट जाता है, हमारे एड़ियां दर्द करने लगता है, इसे एड़ियों से उत्पन्न रोग, पैरों से उत्पन्न रोग, जो पैर में दर्द होना आदि रोग, इन समस्त रोगों के वैद्य बनकर हमारे शरीर से उसको दूर कर दें। जितने भी रोग हैं इन सबको हमारे शरीर से आप दूर कर दें। इस प्रकार अनेक जल चिकित्सा का विवेचन अथर्ववेद में किया गया है, जिसमें एक आता है सद्योव्रण चिकित्सा। सद्योव्रण किसको कहते हैं? तुरंत आघात से जो चोट हुआ है, शस्त्र आदि से चोट हो जाता है। कई बार हम जाते जाते किसी लकड़ी से टकरा जाते हैं और जिससे घाव हो जाता है, उसको हम कहते हैं सद्योव्रण। सद्य अर्थात तत्काल, तत्काल जो घाव को हम प्राप्त किए हैं, ऐसे घाव के शमन के लिए और ऐसे घावों के निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में वृष्टि जल को माना गया है। वृष्टि जल के धारा यदि उस घाव पर लगाया जाता है, अथवा यदि वृष्टि जल प्राप्त नहीं होता है, तो वृष्टि जल के समान ठंडे जल से उस घाव पर यदि हम धारा लगाते हैं और उस घाव पर यदि हम डालते हैं, तो उसमें तुरंत रक्तस्राव बंद हो जाता है और हमारे नाड़ियों में उस घाव से जो उत्तेजना उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे शमन हो जाता है और अधिक रक्त कणों का नाश भी नहीं होता है। तो यहां पर वृष्टि जल अथवा वृष्टि जल के समान ठंडे जल को सद्योव्रण रोग निवारण के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए कहा गया है जलाशेनाभिषिंचत जलाशेनोपसिंचत जलासमुग्रम भेषजन्ते नानो मृडजीवसे। जल से सिंचन करने से जो सद्य व्रण है वह एक भेषज के रूप में कार्य करता है। इसीलिए वेदों में जल को उग्र भेषज कहा गया है। उग्र भेषज से तात्पर्य क्या है? उग्र व्यक्ति क्या करता है? तुरंत कार्य कर लेता है। अगर किसी को मारना है, उग्रता में आके तुरंत थप्पड़ मार देता है बिना सोचे समझे। तो इसीलिए यहां जल को उग्र भेषज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो दवाई जल से निर्मित जो उपचार है वो तुरंत लाभकारी होता है। इसलिए यहां पर उग्र भेषज शब्द वेद के लिए प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार हृदय के लिए व हृदय संबंधी रोगों के लिए बर्फीले पर्वतों से गिरते हुए जो हिमालय की पानी है व जो नदियों के जल है वो हितकारी माना गया हृदय रोग के लिए, जिसको कहा गया है मंत्रों के माध्यम से हिमावतः प्रश्रावन्ति सिंधौ समः संगमः आपोहमह्यं तद्देवीर्ददन्हृद्योत भेषजम्। हिमालय आदियों से बर्फीले प्रदेश से प्रवाहित जल हमारे हृदय के लिए व हृदय संबंधी रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिसका हम आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो हम क्या करते हैं, जब कोई पूजन अर्चना आदि घर में होम जप आदि करते हैं तो उसमें गंगा जल के सेवन का विधान है। क्यों है? क्योंकि गंगा जल जो है वो हिमालय से निकला हुआ है, बर्फीले प्रदेश से निकला हुआ है, तो उस जल के सेवन से हमारा हृदय जनित रोग दूर हो जाते हैं। अतः हमारे समस्त आध्यात्मिक पक्ष में भी गंगा जल के सेवन का विधान किया गया है। केवल इतना ही नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में गंगा को माता की दर्जा दी गई है। माता क्या करती है? संतान के सभी दुखों से, संतान को हर प्रकार के दुखों से निवृत्ति दिलाती है। उसी प्रकार मनुष्य का जो हृदय है संपूर्ण यंत्र का एक मुख्य यंत्र के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार यंत्र में, गाड़ी में जैसे इंजन होता है, वो संपूर्ण गाड़ी का मुख्य तंत्र होता है, ऐसे ही हमारे शरीर का मुख्य तंत्र हृदय को माना गया है। यदि हृदय स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। तो उस हृदय को हृदय के उपचार करने के लिए यहाँ हिमावत प्रस्रवणम जलम व हिमालय से निकले हुए हिम से बर्फ से आच्छादित पर्वतों से निकले हुए नदियों के जल से उपचार किया जा सकता है, जिससे हमारे हृदय जनित रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और विषय यहां पर संयोजित करना चाहूंगा कि हिमालय के पर्वतों से, बर्फीले प्रांतों से जब जल प्रवाहित होता है, सबसे पहले वो वृक्ष, जितने भी औषधीय वृक्ष है, उनके संस्पर्श में आता है। तो उसमें औषधीय गुण, वृक्ष आदियों का औषधीय गुण समाविष्ट हो गया। दूसरा यह है कि जब वो ऊंचाई से गिरता है तो वायु के संस्पर्श में आता है। तो वायु में जितने भी औषधीय गुण है उस जल के अंदर आ गए। फिर वो बहना चालू करता है तो उसमें वृक्ष वनस्पतियों के औषधीय गुण भी है, वायु में निहित औषधीय गुण भी है। अतः वह शरीर के लिए अमृत तुल्य है। तो इसलिए यहां बर्फ से निकले हुए जो जल है, गंगा आदि के जल है, हम सालों साल तक रखते हैं, फिर भी उसमें कभी दुर्गंध उत्पन्न नहीं होते हैं। ये जो जल है, इनको यदि हम 10 दिन भी रख लेते हैं, कोई पी नहीं पाते हैं, इसमें दुर्गंध आने लग जाती है। इसका यही कारण है क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण समाविष्ट हो जाते हैं, और वही औषधीय गुण हमारे शरीर के अंतःकरण में प्रवेश करते हुए हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। और दूसरा यह कारण हम कह सकते हैं, जो बहता हुआ जल है उसमें कभी भी कोई भी मेल जमा नहीं होते, निरंतर बहता रहता है। इसलिए उसमें जो भी गंदगी है वो साथ साथ निरंतर बहते जाते हैं। हम सुने होंगे भागवत आदि में कहते हैं, जिस चीज का हम दान करते हैं वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। तो उसका उदाहरण हम यहां ले सकते हैं
यहाँ नदी का जो जल है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है, अर्थात निरंतर वो अपने आप को क्षीण करता रहता है, इसलिए वो शुद्ध रहता है। कुएं के जल उदाहरण के रूप में, कुएं को अगर 1 साल तक हम पानी निकालना बंद कर दें तो गांव में क्या कहने लग जाते हैं, अरे ये कुआं कई दिनों से बंद पड़ा है, इससे पानी मत निकालो, क्योंकि उसके जल गंदगी से भरा हो गया है। उस जल को पान करने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अधिक कुएं से निरंतर हम जल निकालते रहते हैं तो उस कुएं का जल शुद्ध रहता है और हमारे लिए हितकर होता है। ठीक उसी प्रकार जो बहता हुआ जल है वो शुद्ध और गुणकारी होता है, जो मानव को शक्ति और गति दोनों चीज प्रदान करता है। अब यहां मन में प्रश्न आता है, शक्ति और गति कैसे प्रदान करता है? कभी आप धूप में घूम के आइए, आके घर पे बैठ जाइए, आपको सब अंधकारमय दिखेगा, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, आप निस्तेज हो जाएंगे। तब अगर आपके सामने एक गिलास पानी ला के रख दिया जाए और उस जल का जब आप पान कर लेते हैं तब आपके शरीर में गति, स्फूर्ति, शक्ति सब कुछ आ जाते हैं। तो क्या यह शक्ति के उत्पन्न का कारक, भाई ये गति की उत्पन्न का कारक जल नहीं है? उस जल के ही कारण आज मनुष्य के अंदर, उस निस्तेज प्राणी के अंदर वह गति और शक्ति संचार होने लग गए। इसी प्रकार नदियों में स्नान करना, डुबकी लगाना, तैरना आदि अनेक विषय है जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम निरोग रहते हैं, जिनके माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। आप एक विचार करिए, हमारे संस्कृति में जितने भी वैज्ञानिक तत्व हैं उन सबको आध्यात्मिक के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम उन आध्यात्मिकताओं को पालन करते हुए अपने आप वैज्ञानिकता का धारण कर रहे हैं। आज भी हमारे विधान है, यदि गंगा जाते हैं, यमुना, कहीं पर भी पवित्र नदियों के पास जाते हैं तो वहां स्नान का विधान है, डुबकी लगाने का विधान है। क्यों? क्योंकि वहां डुबकी लगाने से और वहां स्नान करने से हमारे शरीर के बाह्य मल के साथ साथ आंतरिक मल, यहां मल से तात्पर्य बीमारी, रोग समाप्त हो जाते हैं। एक और उपचार के बारे में यहां बताया गया है, दुस्वप्न नाशक। दुस्वप्न किसको कहते हैं? रात्रि शयन के समय वीर्य का स्खलन हो जाना दुस्वप्न है। तो उस दुस्वप्न नाशक औषधि के रूप में जल को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए कहा गया है, अरिप्रा आपो अपरिप्रामस्मता प्रास्मदीनो दुरितं सुप्रतीका प्रदुस्वप्न्यं प्रमलं वान्तु। निर्मल जल और दोष रहित जल से हमारे जो दुस्वप्न हैं वो नष्ट हो जाए, उसके लिए कुछ उपाय बताया गया है। क्या उपाय है? जिसके लिए कहा गया है कि जल द्वारा नाभि स्नान और उपस्थ स्नान। स्नान के समय में अपने नाभि में, कई बार होता है ना, नहाते टाइम हम पेट पे पानी ऐसे लगाने लग जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, नाभि स्नान होता है। नाभि के द्वारा जब अंतःकरण में जल प्रवेश करता है तो वह स्वप्न दोष को निवारण करता है। उसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में लघु शंका के बाद, जब लघु शंका जाते हैं उसके बाद प्रक्षालन की विधान किया गया है। वो क्यों किया गया है? जिससे दुस्वप्न का निवारण होता है। अर्थात
हमारे शरीर में जब ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, गर्मी तेज हो जाता है, तब दुस्वप्न व वीर्य स्खलित होता है। तो उस ऊर्जा को समन करने के लिए यहाँ पर नाभि स्नान और उपस्थ स्नान की विधान किया गया है। यदि आपको अधिक स्वप्न दोष होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रात्रि के समय में एक कपड़ा जल में भिगोकर व गीला कपड़ा अपने उपस्थ और नाभि के मध्य रख देना चाहिए। अपना नाभि और उपस्थ उन दोनों के मध्य में एक कपड़े को, गीला कपड़ा वहां डाल देना चाहिए, जिससे स्वप्न दोष के निवारण हो जाता है। फिर आगे कह रहा है कि यदि जल को क्षत्रिय रोग को दूर करने वाला कहा गया है, तो किस प्रकार हम क्षत्रिय रोग को दूर करेंगे? उसमें कहा गया है प्रतिदिन प्रवाहित जल के पान से, गंगा आदि जो प्रवाहित जल है उन जल के पान से, और उचित मात्रा में भोजन के कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद जल के सेवन से, नित्य स्नान से हम क्षत्रिय रोगों को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया है आपयित्वा उभेश जीरापो अमीव चातानी आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रिया। इसी के साथ ही जल को बलवर्धक भी कहा गया है, दीर्घायु प्राप्ति के साधन के रूप में भी कहा गया है, और स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी भी जल को कहा गया है। जीवास्थ जीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम। इतना ही नहीं, जल को घी के साथ उपमान उपमेय के संबंध से प्रयोग किया गया है कि ये जो जल है ये घी के समान, घृत के समान शक्तिवर्धक है। ऐसा क्यों है? तो कह रहे हैं जल में दो गुण हैं, एक अग्नि और एक सोम। जब हम दर्शन शास्त्र को अध्ययन करेंगे, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तब हमारे को ज्ञात होगा कि जल के अंदर अग्नि का गुण है, क्योंकि जल ही अग्नि को उत्पन्न करता है। आप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, जल से अग्नि की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उस जल में अग्नि का गुण है, तभी तो वह उस चीज को निकालने में, वह अग्नि को निकालने में समर्थ है। दूसरा, अग्नि में सोम के गुण है। तो यहाँ अग्नि और सोम दोनों चीजों के गुण जल के अंदर होने के कारण ये प्राण शक्ति तथा वर्चस्व दोनों को प्रदान करने में समर्थ है। प्राण शक्ति अर्थात अग्नि, हमारे शरीर में आग चलता है तभी तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है। हम भोजन करते हैं, जठरा अग्नि उसको पचाता है, तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसलिए प्राण शक्ति और वर्चस्व दोनों को प्रदान करते हैं अग्नि और सोम। अतः इस जल को घृत के समान माना गया है। इसलिए कहा गया है आपो भद्रा घृतमिद आपः। जल ही कल्याण कारक है, घृतमिद आपः, घी के समान। जल में दिव्य गुण है, यह हमें क्षात्र बल अर्थात पराक्रम शक्ति और तेजस्विता प्रदान करता है। जब व्यक्ति घबराहट में आ जाता है, कुछ सोच समझने की शक्ति उसमें नहीं होता है, तो उसका शरीर का जो तेज हो जाता है, तेज है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब वह क्या करता है, जल का पान करके शांत चित्त से 2 मिनट बैठता है, तो उसका तेज जो है, मुख का तेज वापस निखरने लग जाता है।
साथ में उसके अंतर्गत उसके अंतःकरण में बल सामर्थ्य पुनः उत्पन्न हो जाता है, उसके मानसिक विचार सोचने की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाता है। तो यह सारे गुण जो प्राप्त हुआ यह जल में ही निहित था, इसीलिए यह पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए कहा गया है शिवा नग्री नप्सुषदो हवामहे मयि क्षत्रम वर्च आधत्त देवी। यहां एक और चीज कहा गया है, आप कई जगह सुने होंगे कि जल को गर्म करके पीना चाहिए, गर्म करने से उसमें जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। वेदों में भी इसी बात को सिद्ध किया गया है और कहा गया है सूर्य की किरणों के संपर्क से पवित्र हुआ जल शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमूर्या उपसूर्य या भीर्वा सूर्य सह तानः हिन्वन्त्वध्वरम। अध्वरम नाम शत्रु, हमारे शरीर के जो शत्रु है, रोग है, वह सूर्य के संस्पर्श में आए हुए जल से व जलपान से हमारे शरीर को छोड़कर दूर चला जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रातः सूर्यार्घ्य की विधान है। जब सूर्य उदय होते हैं तब हम सूर्य की ओर देखते हुए उस जल को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के रश्मि जब उस जल के अंदर प्रविष्ट होकर हमारे शरीर पर आता है, हमारे आंखों पर आता है, तो वह तेज और वर्च को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए यहां पर वेदों में सूर्य किरण से संस्पर्श जल को सर्वश्रेष्ठ औषधि व उत्तम जल के रूप में स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद में इस प्रकार जल के अनेक प्रकार बताए गए जो हमारे लिए हितकर है। वर्षा जल, वृष्टि जल, आप देखे होंगे गांव में पहले क्या होता था, जब बारिश आती थी तो बाहर एक बर्तन रख देते थे, फिर उस बर्तन में जो पानी भरता था उससे भोजन बनाते थे। आज भी हमारे घर पे करते हैं ऐसे, जब वृष्टि हो तो एक बड़ा सा बर्तन इतना बड़ा लेके उसको रख देते थे और उस जल से ही भोजन बनाते थे। मैं कई बार पूछा हूं मम्मी से, मम्मी ऐसा क्यों करते हो? तो कहती है कि इससे अगर हम दाल पकाते हैं ना जल्दी पक जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो दाल जैसे कठोर चीज को भी अति आसानी से दूसरे जलों से अत्यंत कम समय में पका देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो दिव्य औषधीय गुण है, तभी तो वह इस कार्यक्रम करने में समर्थ है। और भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। मैं कई बार भोजन किया हूं, वृष्टि के जल से बना हुआ भोजन, तो अपने ये साधारण जल के अतिरिक्त से भी कई अच्छा और मन प्रसन्न हो जाता है ऐसे भोजन करके। आप भी कभी करिएगा, वृष्टि जल का संरक्षण करके उससे भोजन बना के लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली चीज है। जब तक हम किसी भी चीज को प्रायोगिक रूप से नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। वृष्टि के काल प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा अनेक प्रकार की बताए गए हैं, जलीय प्रदेशों से प्राप्त जल, सूखे रेतीले प्रांतों से प्राप्त जल, भूमि खोदकर निकाले गए कुएं के जल, नदियां और समुद्रों के जल, ऐसे जलों के अनेक विभाजन किया गया है जिनको नाम भी दिया गया है। धनबन्या, अनूप्या, खनित्रिमा, वार्षिकी इत्यादि अनेक नाम उन जलों को दिया गया है। इस संबंध में एक मंत्र कहा गया है, संत आपो हैमवती शमूते सन्तूत्स्याः संते सनिष्यदा आपः समूते सन्तु वर्ष्याः। यहाँ पर हिम से उत्पन्न जल प्रभाव, बर्फ से उत्पन्न जल प्रभाव के बारे में कहा गया है, जिसके लिए हैमवती शब्द का प्रयोग किया गया है। झरने से प्रवाहित जल, ये जो दोनों हैं
ये तीव्र से तीव्र रोग को भी नष्ट करने में समर्थ हैं। और जिस बात को केवल हमारे वेद ही नहीं कहते हैं, वैदिक काल के बाद जो हमारे आयुर्वेदकार हुए हैं, चरक, सुश्रुत, उद्भट, उन्होंने भी इसके महत्व को स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, अपने ग्रंथ में जल के नाम से एक स्वतंत्र अध्याय बना दिया है। आप देख सकते हैं चरक सूत्र के चरक संहिता के 27वां अध्याय जल वर्ग के नाम से, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 45वां अध्याय जल वर्ग के नाम से, बागभट्ट के अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वां अध्याय तोय वर्ग के नाम से, तोय का अर्थ जल होता है। तो जल में कहीं ना कहीं वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है, वह आरोग्यता वर्धकता गुण है, जिसके कारण हमारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने भी उनको स्वतंत्र स्थान प्रदान किया है। किसी भी वस्तु को हम ज्यादा प्यार, ज्यादा लाड व अधिक सामर्थ्य, शक्ति आदि कब प्रदान करते हैं? जब कोई कभी उसमें उचित गुण होता है व उसमें कोई सामर्थ्य होता है, तो वह सामर्थ्य जल में है। इसलिए आयुर्वेदाचार्य ने उनको अलग से अध्याय बनाकर दिया है। और जल से संबंधित रोगोपचार अनेक है, बहुत से है, बहुत अधिक है, इसलिए उनको अलग से अध्याय यहाँ पर देना पड़ा। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि शुद्ध किया गया जल रोगों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी है। अब यहाँ बात आता है शुद्ध कैसे करें। तो हम जो पहले अभी श्रवण किए थे कि सूर्य रश्मि के संस्पर्श में लाना, नदी में प्रवाहित जल और बहते हुए जल, ये सारे शुद्ध जल है। वृष्टि का जल ये शुद्ध जल है। अब देखिए वृष्टि का जल शुद्ध है, तभी चातक नामक पक्षी और कहीं भी जल का पान नहीं करता है, केवल वृष्टि के जल को ही पान करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो दिव्य गुण है उस वृष्टि जल में, जिसका ही पान करते हुए चातक अपने जीवन को जीता है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि कई ऐसे रोग होते हैं जिनके उपचार के लिए ईंट, पत्थर, लौह खंड को तप्त करके उसके ऊपर जल प्रवाहित करके उन जलों को भी हम व्यवहार में लेते हैं, व रोगोपचार के लिए व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार सारांश के रूप में हम कह सकते हैं शुद्ध जल के पान से, स्पर्श से, मार्जन से, धारा प्रपात से हम विविध प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। अब जितने भी प्रकार के जल हैं, सभी जलों के कुछ सामान्य औषधीय गुण हैं, जैसे थकान दूर करना, मूर्छा दूर करना, कब्ज को नष्ट करना और अजीर्णता को नष्ट करना। ये सभी गुणों सभी जलों में सामान्य रूप से प्राप्त होता है। आप चाहे नदी का जल पिए तो भी आपका थकान दूर होगा, आप कुएं का जल पिए तो भी आपका थकान दूर होगा। तो ये जो रोग है, इन रोगों के लिए हर प्रकार के जल एक समान हैं। मूर्छा, थकान, अजीर्ण, कब्ज और उल्टी, वमन जिसको कहते हैं, इन रोगों के लिए हर प्रकार के जल लाभदायक है। फिर आगे कहा गया है आश्विन मास में वर्षा के जो जल है उससे हमारे मूर्छा और जो खुजली आदि होता है वह रोग और मूत्रघात, ये सारे रोग नष्ट हो जाते हैं आश्विन मास के वर्षा जल से। मूत्रघात, इसके अलावा वर्षा में गिरे जो ओलों का जल है, ओले पड़ते हैं, उनके जल से सिर दर्द और मूर्छा
लाभदायक है, मूर्छा के लिए वो लाभदायक है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत से पिघले हुए जो बर्फ का जल है उसमें रक्त पित्त रक्त विकार को नष्ट करने का सामर्थ्य है। रक्त जनित जितने भी रोग हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है। उष्ण जल से, गर्म जल से वात विकार, खांसी, श्वास, कफ विकार आदि नष्ट होते हैं उष्ण जल से। इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह सुबह गरम जल पीते हैं जिससे कि हमारा वात विकार और खांसी कफ आदि जो है वो निकल जाए। फिर आगे कह रहा है, जल के विषय में बागभट्ट भी कहते हैं, पानीयम प्राणीनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम् अतो अत्यंत निषेधेपि न कचित् वारिवार्यते। अर्थात वात अथवा प्राण से दीर्घायु एवं आरोग्य की तथा मृत्यु से मुक्ति की कामना यदि आपको करना है तो मनुष्य के लिए वह जल सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जल में उस प्राण शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य है। जो प्राण शक्ति हमारे शरीर का संरक्षक है, पोषक है और संवर्धक है, उस प्राण शक्ति का धारक जल है। क्योंकि जल में अग्नि और सोम नामक दो तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, जल ही जीवन है। जल के अभाव में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जल यदि प्राप्त नहीं होता है तो मनुष्य को दुर्बलता तथा मृत्यु की प्राप्ति होती है। अतः जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल में निहित औषधीय गुणों का सेवन, ज्ञान आदि अत्यंत आवश्यक है, जिनके माध्यम से हम दुष्स्वप्न, चर्म रोग, उदर रोग आदि अनेक रोगों से मुक्ति को प्राप्त करते हुए स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए आपो विश्वस्य भेषजम, जल ही विश्व का भेषज है, दवाई है। जल संरक्षण मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य निरोग स्वस्थ काया को प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। शांति मंत्र के साथ आज के इस व्याख्यान को हम समाप्त करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।